किसी ने कहा है अहमद रजा की दिल में मोहब्बत बसा के देख, उनकी हरी में नाज में आंखें बिछा के देख, गर देखनी है अजमते महबूबे किबरिया, ए कम नजर बरेली का सुरमा लगा के देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनका नाम है मुस्तफा रजा खान। इंशाअल्लाह ताला मेरी गुफ्तगू का आगाज भी बरेली से ही होगा। और आप देखें हजरात, शहर जबलपुर राजस्थान से चलकर इनकी बारगाह में कुछ इनके मुरीदीन तशरीफ लाए और आने के बाद इन्होंने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह से दरखास्त की, हुजूर हमारी आरजू और तमन्ना यह है कि आप हमारे शहर जबलपुर तशरीफ ले चलें। आप जाने के लिए तैयार हो गए। ट्रेन से सफर करने के बाद उस गांव तक जाने के लिए कुछ सफर ऐसा था जिसे घोड़े तांगे से तय करना पड़ता था। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने उन्हीं मुरीदों के साथ घोड़े तांगे में बैठकर सफर कर रहे हैं। घोड़ा तांगा अचानक गांव के करीब से गुजरा और उसी गांव का एक खेलता हुआ बच्चा अचानक घोड़े तांगे के पहिए के नीचे आ गया। बज़ाहिर बच्चे ने दम तोड़ दिया, उसके पेट और सीने के दरमियान से तांगे का पहिया उतरा, बच्चे ने बज़ाहिर दम तोड़ दिया, उसका इंतकाल हो गया। मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह, आज हम अपनी किस्मत पे नाज करें कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें मुफ्ती भी अता फरमाए तो मुफ्ती आजम, गौस अता फरमाए तो गौसे आजम, सुभान अल्लाह, मुहद्दिस अता फरमाए तो मुहद्दिस आजम, बेशक, और हुसैन अता फरमाए तो शहीद आजम, बेशक, और रसूल अता फरमाए तो रसूल आजम, बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यही मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। जब बज़ाहिर बच्चे ने दम तोड़ दिया, उसका इंतकाल हो गया, तो पूरी बस्ती आकर वहां जमा हो गई। घोड़े तांगे वाले को लोग मारना ही चाहते थे। अचानक जब जम्मे गफीर लोगों का वहां जमा हो गया और उन्होंने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह की मौजूदगी में उस घोड़े तांगे वाले पर हमला करना चाहा, तो हजरत मोहतरम मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, लोगों आखिर इसे क्यों मारने पर तुले हुए हो, क्यों मारना चाहते हो? तो इन्होंने कहा, हुजूर आपने देखा नहीं है, इसकी वजह से हमारे बच्चे का इंतकाल हो गया, इसकी जान चली गई। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनसे इरशाद फरमाया, एक बात बताओ, अगर अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे बच्चे को दोबारा जिंदा कर दे तो राजी हो जाओगे? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हजरात आपने इरशाद फरमाया, हुजूर बच्चा जिंदा हो गया तो हमारा इसका झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। एक वली की पावर मुफ्ती आजम आला हजरत के शहजादे हैं, इनकी पावर देखें आप हजरात। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपना दस्ते विलायत बढ़ाया, बच्चे के सीने से मस किया और बच्चे के सीने पर हाथ रखने के बाद हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुरान की चंद आयतें पढ़ी और पढ़ने के बाद उसी बच्चे के सीने पर दम कर दिया। हजरात मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह का बच्चे के सीने पर दम करना था कि उसके अंदर हरकत पैदा हुई और हरकत पैदा होने के बाद कुछ ही देर के बाद वो बच्चा उठ के खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद वो अपने घर की तरफ दौड़ता जाता था और पूरी दुनिया को ये पैगाम देता जाता था, लोगों मदीने के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर, बदल देते हैं तकदीरें मोहम्मद के गुलाम अक्सर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। मौलाना इदरीस रजा साहब के मदरसे से बच्चों की दस्तारबंदी है माशाअल्लाह। आइए, इन्होंने कुरान पाक को अपने सीने में महफूज किया है। कुर्बान जाइए हजरत मोहतरम, यही वो कुरान है। हजरत दुनिया के अंदर जितनी भी आसमान से सहाइफ नाजिल हुए या किताबें नाजिल हुई, उन सब में कुरान पाक बेमिसाल और पूरी कायनात में हमारे रसूल बेमिसाल। आइए, ये कुरान पाक जब तक नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल नहीं हुआ था मक्के के अंदर, तो ये अहले अरब पूरी दुनिया के सामने अपने आप को मैदाने
फसाहत व बलागत का शहसवार समझते थे, पूरी दुनिया को अपने सामने गूंगा समझते थे। लेकिन जब कुरान पाक अल्लाह ने अपने हबीब के ऊपर नाजिल फरमाया और यही कुरान पाक पढ़ने के बाद जब अल्लाह के रसूल ने लोगों को कुरान पढ़ के सुनाया, तो आप अंदाजा कर सकते हैं जब कोई अच्छी आवाज वाला कारी कुरान जब कुरान की तिलावत करता है तो हजरत मोहतरम ऐसा मालूम होता है कि ये पढ़ते चले जाएं, हम सुनते चले जाएं। मगर हजरत जब अल्लाह के मुकद्दस रसूल अपनी ज़बान नबूवत और रिसालत से कुरान पाक को तिलावत फरमाते होंगे तो कितना लुत्फ आता होगा सुनने में हजरत, कितना सुरूर आता होगा सुनने में, कितना सुकून मिलता होगा दिलों को। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब कुरान पढ़ के लोगों को सुनाया और जब कुरान की आवाज लोगों के कानों तक पहुंची तो हजरत मोहतरम पूरी दुनिया ने देखा, पूरी कायनात ने देखा। तारीख बताती है कि जब लोग अल्लाह के मुकद्दस कुरान को पढ़ सुनते थे तो कुरान सुनने के बाद नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। और जिस बुढ़िया की बात अभी आपने मौलाना यूसुफ रजा साहब से सुनी, उसने यही तो कहा था कि जब वो गठरी बांध के जा रही थी तो हजरत मोहतरम सरकार की बारगाह में यही तो पेश कर रही थी, सरकार को यही तो बता रही थी कि हमेशा बच के रहना बेटा जो कोई लेना मुस्का, और जिगर छलनी हुआ जाता है सुन सुन कर कलाम उसका। वो सर होता है जिसके तुख्मे उल्फत बो के रहता है, जो सुनता है कलाम उसका वो उसका हो के रहता है। यही कुरान पाक था। जब कुरान पाक को पढ़ के अल्लाह के रसूल ने लोगों को सुनाया तो बरेली की सरजमीन से हजरत मोहतरम हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पुकार के कहा था, या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान ही नहीं बल्कि जिस्म में जाने। ये कुरान है, अपने बच्चों को पढ़ाओ। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है जहां तालीम नहीं होती, जहां कुरान का इल्म नहीं होता, जहां रसूल की सुन्नतों पे अमल नहीं होता, हमारी कौम की हालत आप देखें। मैं अपनी आंखों देखा हाल बता रहा हूं आपको। आज मतलब यह है कि हमें न खाने का सलीका है न पीने का सलीका है। मेरे एक बड़े करीबी दोस्त हैं कारी ताहिर साहब, बहेड़ी में पढ़ा चुके हैं वो मेरे दौर में। उनकी बेटी की जब शादी हुई, बारात आई, हम भी गए, खाना खाने के लिए बैठ गए सब लोग। मेरे साथ में एक साहब खाना खा रहे थे। अंदाजा लगाएं अपनी कौम का कि ये हम कहां जा रहे हैं। हजरात खाना खाने के बाद उन्होंने टेबल से एक रोटी उठाई और रोटी उठाने के बाद उससे अपने हाथों को पूंछा, साफ किया और साफ करने के बाद उसी रोटी को टेबल के नीचे फेंका और चले गए। समझ रहे हैं आप? अगर कुरान की तालीम उसके अंदर होती, मदरसे की तालीम उसके अंदर होती तो उसे रसूल का वो फरमान याद आता। खुदा की कसम मेरे रसूल ने फरमाया, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस रिस्क की कदर करो, इसलिए कि जब ये किसी दरवाजे से उठ जाता है तो बड़ी मुश्किल से वापस आता है। और हजरात जो जमीन पर ये रोटी के रेशे, ये चावल के दाने खाना खाते वक्त दस्तरखान पे गिर जाते हैं, इन्हें उठा के खा लिया करो। हजरात आओ, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक बड़े प्यारे सहाबी हैं, हजरात इनका रोजा है। जब ये घर से किसी काम के लिए बाहर जाने लगे और जब जैसे ही इन्होंने देखा तो एक जमीन के ऊपर रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ था। सहाबी रसूल हैं, रिस्क की कदर करना सीखो। इन्होंने वो रोटी का टुकड़ा उठाया और उठाने के बाद अपने गुलाम के हवाले कर दिया, मेरे गुलाम इसे संभाल कर रख दो, अगर मेरा रोजा ना होता तो मैं अभी इसे खा लेता, लेकिन शाम को जब मैं रोजा इफ्तार करूंगा तो किसी फल से नहीं, किसी मतलब यह है कि दूसरी चीज से नहीं, किसी और खाने से नहीं, जब मैं रोजा इफ्तार करूंगा तो इसी रोटी के टुकड़े से करूंगा जो जमीन से उठा के तुम्हें दिया है। गुलाम अक्लमंद था, ये तो चले गए बाहर। गुलाम ने सोचा अगर इसमें कोई हिकमत ना होती तो मेरे आका ये नहीं कहते कि शाम को इसी रोटी के टुकड़े से। वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा बरकाते रजा। सुभान। अपनी तारीख को जो कौम भुला देती है, सफाए दहर से वो खुद को मिटा देती है। गुलाम अक्लमंद थे,
उनका रोजा नहीं था, उन्होंने बस टुकड़ा जो गिरा हुआ उनके आका ने दिया था, सहाबी ने दिया था, उठा उनका अफ्तार से पहले पहले उन्होंने खा लिया। सहाबी तशरीफ लाए, अफ्तार का वक्त हुआ तो अपने गुलाम से कहा लाओ वो रोटी का टुकड़ा कहाँ है जो मैंने उठा के तुम्हें दिया था। गुलाम कहने लगे हुजूर वो तो मैंने खा लिया। आज हमें देखें, आप देख रहे हैं ब्याह शादियों में इतना खाते नहीं जितना हम बर्बाद करते हैं। लेकिन आओ, जब सहाबी रसूल ने सुना कि वो रोटी का टुकड़ा तुमने खा लिया जो जमीन से उठा के मैंने तुम्हें दिया था, कहने लगे हुजूर हाँ मेरा रोजा नहीं था इसलिए मैंने वो खा लिया। जब इतना सुना सहाबी रसूल ने तो इरशाद फरमाते मेरे गुलाम अगर तुमने उस रोटी के टुकड़े को खा लिया है तो जाओ, आज से मैंने तुझे अपनी गुलामी से आजाद कर दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तुम आज के बाद आजाद हो। खादिम ने कहा, नौकर ने कहा, गुलाम ने कहा हुजूर इतनी सी बात पे आपने मुझे आजाद कर दिया। अगर किसी को आजाद करना होता था खरीदे हुए गुलाम को तो या तो इतनी कीमत दे के आजाद हो सकता था जितने में उसे खरीदा गया था, लेकिन यहाँ कुछ नहीं कहा, आपने इतनी सी बात पर मुझे आजाद फरमा दिया। सहाबी कहते हैं तुम इसे इतनी सी बात समझ रहे हो, मैंने अल्लाह के रसूल को अपने कानों से ये फरमाते हुए सुना है कि जो मुसलमान जमीन पर गिरा हुआ खाना या रोटी का टुकड़ा उठा के खा लेता है, उस खाने के हल्क से उतरने से पहले पहले अल्लाह ताला उस मुसलमान को जहन्नम से आजाद फरमा देता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो जिसे अल्लाह ने जहन्नम से आजाद कर दिया हो उसे मैं अपनी गुलामी से आजाद क्यों ना करूं। हजरात मोहतरम, और आइए जल्दी से बात को आगे बढ़ा लें। आज हमें शऊर ही नहीं है, इसलिए कि तालीम हमारे अंदर नहीं है। दूसरी तालीम हासिल करने के लिए इस्लाम मना नहीं करता, तरक्की के लिए इस्लाम मना नहीं करता। डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जो चाहो बनो, मगर किसी शायर ने कहा था उड़ाओ ऐश करो इशरतें बहुत फूलो, फिरो जहाज में मोटर की गोद में झूलो, उड़ो बुलंदी पे इतने के फलक को भी छू लो, खुदा के वास्ते लेकिन खुदा को मत भूलो। पहले अपने अच्छा बच्चों को कुरान पढ़ाओ और अल्लाह तबारक व तआला अगर तौफीक दे तो इन बच्चों को हाफिज कुरान भी दे। एक हाफिज कुरान की आओ अहमियत क्या होती है, उसका मर्तबा क्या होता है। जल्दी से मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। हजरात, आपने देखा होगा, आपने नाम सुना होगा हारून रशीद का, बहुत बड़े बादशाह गुजरे। हारून रशीद की बीबी का नाम है जुबैदा। एक मर्तबा दोनों में कुछ अनबन हो गई। हारून रशीद की बीबी ने अपने शोहर हारून रशीद को कहा मियां तुम जहन्नमी हो। बात भी हो रही है तो मतलब ये कि अदब के दायरे में, लड़ाई भी हो रही है तो अदब के दायरे में, कहा तुम जहन्नमी हो। तो हारून रशीद ने पलट के कहा जुबैदा अगर मैं जहन्नमी हुआ तो तुम्हें तलाक। समझ गए, जहन्नमी हुआ तो तलाक, मशरूत जुमला बोला शर्त के साथ, और अगर जन्नती हुआ तो तलाक होगी नहीं। अब ये जुमला बोल दिया हारून रशीद ने। इल्म देखिए, इल्म कैसी रहनुमाई करता है इंसान की। इल्म वो शय है जो जर्रे को मुनव्वर कर दे, इल्म वो शय है जो मिट्टी को मुअत्तर कर दे, इल्म वो शय है जो कतरे को समंदर कर दे, इल्म वो शय है जो कांटों को गुलेतर कर दे। इल्म कमजोर को बलवान बना देता है, इल्म हैवान को इंसान बना देता है। क्या कहने हैं कारी साहब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा जहन्नमी हुआ तो तुम्हें तलाक। अब इन्होंने कह तो दिया, लेकिन सुबह को जब दरबार लगा तख्ते शाही पे बैठे तो हारून रशीद को अपनी गलती का एहसास हुआ। बोले हमने कह तो दिया कि अगर जहन्नमी हुआ तो बीबी को तलाक, लेकिन ये पता कैसे चले कि मैं जन्नती हूं या जहन्नमी। अगर जन्नती हुआ तो जुबैदा तलाक से बच जाएगी, और अगर जहन्नमी हुआ तो बीबी को तलाक वाक़ई हो जाएगी। हजरात सर झुका के बैठ गए। पूरे दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि हारून रशीद से पूछ ले। आखिर एक दरबारी आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद पूछा हुजूर मामला क्या है, लोग परेशान हैं, बताते क्यों नहीं। हारून रशीद ने कहा मेरी बीबी जुबैदा ने मुझसे कहा तुम जहन्नमी हो, मैंने पलट कर ये कह दिया अगर जहन्नमी हुआ तो तुम्हें तलाक। अब ये कैसे पता चले कि मैं जन्नती हूं या जहन्नमी। अगर जहन्नमी हुआ तो तलाक वाक़ई हो जाएगी, जन्नती हुआ तो बीबी तलाक से बच जाएगी, मगर पता कैसे चले जन्नती हूं या जहन्नमी। पूरे मजमे के अंदर कोई लायक नहीं था कि हारून रशीद की सवाल का जवाब देता। कोई बता सकता कि जन्नती हो या जहन्नमी।
लेकिन खुदा की कसम कुर्बान जाओ, थोड़ी सी देर गुजरी थी कि उसी मजमे के करीब से एक तालिब इल्म जो मदरसे की चार दीवारी में बैठकर कुरान और हदीस का इल्म हासिल करता था, उस बच्चे का गुजर हुआ। सर पे टोपी पहने हुए है, चेहरे पे दाढ़ी नमूदार हो रही है, कुर्ता पजामा पहने हुए, ऐसा लगता था जैसे कोई मतलब यह है कि मदरसे का तालिब इल्म चला रहा है। आने के बाद उन्होंने किसी से पूछ लिया, भाई ये बताओ पूरे दरबार में सन्नाटा क्यों है, सारे लोग खामोश क्यों हैं? उन्होंने कहा तुम जाओ, तुम्हारा काम नहीं है, मामला बहुत खराब है। किसी दूसरे से पूछा, ये बताओ बात क्या है? तो उसने कहा बात यह कि हारून रशीद की बीबी ने कहा तुम जहन्नमी हो। हारून रशीद ने पलट के कह दिया अगर जहन्नमी हुआ तो तुम्हें तलाक। अब ये कैसे पता चले कि हारून रशीद जन्नती है या जहन्नमी? तो बच्चे ने कहा इतनी सी बात के लिए पूरा मजमा परेशान, इतनी सी बात के लिए पूरे मजमे पे सुकूत तारी है, कोई नहीं बता सकता कि हारून रशीद जन्नती है या जहन्नमी। हजरत मोहतरम जब उन्होंने इतना सुना तो बच्चे से कहा तुम बता सकते हो? बच्चे ने कहा मैं खुदा का कुरान पढ़ के आया हूँ, रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ के आया हूँ, मुझे ले चलो बादशाह के पास, मैं बताऊंगा कि हारून रशीद जन्नती है या जहन्नमी। हजरत जब बच्चे को ले जाया गया हारून रशीद के पास, हारून रशीद ने जब देखा एक तालिब इल्म आ रहा है, एक मतलब ये कि रसूलुल्लाह का मेहमान आ रहा है, मदरसे में पढ़ने वाला एक बच्चा आ रहा है, हारून रशीद उसकी ताजीम के लिए उठ के खड़े हो जाते हैं। हारून रशीद ने बुलाया, बच्चे ने कहा बताओ क्या बात है? हारून रशीद ने कहा बेटा मेरी बीबी ने मुझसे कहा तुम जहन्नमी हो, मैंने पलट के जवाब में ये कह दिया अगर मैं जहन्नमी हुआ तो तुझे तलाक। अब ये कैसे पता चले कि मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी? हजरत बच्चे ने कहा हारून रशीद एक बात बताओ, तुम कभी अपनी जिंदगी में अल्लाह के खौफ से डरे हो? अगर मैं आपसे पूछूं ये बात कि अल्लाह के खौफ से डरे हो तो सब लोग हाथ उठा के कहेंगे हाँ हम ही डरते हैं। और कितने लोगों को तो हमने ये भी कहते हुए सुना कि मियाँ हम तो डरे भी हैं, ये पढ़े लिखे ना डरे। बहुत गलत जुमला है। जो अल्लाह के खौफ से डरेगा वो कभी नमाजों को तर्क नहीं कर सकता, जो अल्लाह के खौफ से डरेगा वो किसी की जमीन नहीं दबाएगा, जो अल्लाह के खौफ से डरेगा वो किसी पे जुल्म ज़्यादती नहीं करेगा, जो अल्लाह के खौफ से डरेगा वो सुन्नतों को नबी की पामाल नहीं करेगा। हजरत हारून रशीद ने कहा बेटा कई मर्तबा ऐसा इत्तिफाक हुआ है मेरी जिंदगी में, नफ्स चाहता था कि बुराई की तरफ कदम बढ़ा दिया जाए, लेकिन जब अल्लाह के खौफ का मामला आता था तो बढ़ते हुए कदम रुक जाते थे। मैं कई बार अल्लाह के खौफ से डरा हूँ। जब बच्चे ने इतना सुना तो जजमेंट सुना दिया, फैसला सुना दिया। बच्चे ने कहा हारून रशीद अल्लाह के खौफ से डरने वाला मुसलमान जन्नती होता है, और अगर तुम अल्लाह के खौफ से डरे हो तो तुम जन्नती हो, जन्नती हो तो तुम्हारी बीबी को तलाक वाक़ई नहीं हुई। हजरत मोहतरम जब बच्चे ने ये फैसला सुनाया पूरे मजमे के अंदर तो एक साथ खड़े हो गए, बोले बेटा बड़ी आसानी से तुमने कह तो दिया कि अल्लाह के खौफ से डरने वाला मुसलमान जन्नती होता है, क्या तुम्हारे पास इसकी कोई दलील भी है? इसलिए कि दावा बगैर दलील के या तो झूठा माना जाता है या कमजोर माना जाता है। सही बात है कि नहीं? दावा बगैर दलील के या तो झूठा या कमजोर। अब जब तुमने दावा किया है कि अल्लाह के खौफ से डरने वाला मुसलमान जन्नती होता है तो इसकी कोई दलील ला के पेश करो ताकि लोग मुतमईन हो जाएं। बच्चे ने कहा था दलील चाहते हो? तो बोले हाँ दलील दीजिए। हजरत उसने कहा था अगर दलील भी दूंगा तो दुनिया की किसी किताब से नहीं, अल्लाह के कुरान से दलील पेश करूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान पढ़ाइए। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। कहा कुरान से दलील पेश कर दोगे तो फिर तो शक व शबा की गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी। जल्दी बताओ। बच्चे ने कहा उठाओ कुरान पाक, और कुरान पाक का 30वां सिपारा और उसकी दूसरी आयत है जिसको सूरे नाज़ियात कहा जाता है, उसे पढ़ो। और जब तुम पढ़ोगे तो उसी की आखिरी आयतों में तुम्हें पता चलेगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्सा अनिल हवा फ इन्नल जन्नत हियल मावा। अल्लाह इरशाद फरमाता है जो अपने आप को दुनिया के अंदर नफ्सानी ख्वाहिशात से रोके रहा और कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में खड़ा होने से डरा, फ इन्नल जन्नत हियल मावा, तो यकीनन अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा।
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मदरसा बरकाते रज़ा। ये इल्म का कमाल है। अगर इल्म नहीं होता तो बताओ ये गुत्थी कैसे सुलझती। और बच्चे ने कुरान से दलील पेश करके मतलब यह है कि हारून रशीद की सारी परेशानियों को दूर कर दिया। हजरात, इसलिए मैं कहता हूँ इल्म अपने बच्चों को पढ़ाइए और दरस कुरान दरस हदीस अपने बच्चों को दिलाइए। हजरात मोहतरम, जल्दी से अपनी बात को ख़त्म कर लेते हैं। आप आला हजरत के मानने वाले हैं माशाअल्लाह। जल्दी से मैं अपनी बात को मतलब यह है कि ख़त्म कर रहा हूँ। आइए, और आला हजरत रदी अल्लाह तआला हमें इनका नाम सिर्फ हम भारत के मुसलमान ही नहीं लेते हैं, आला हजरत को हिंदुस्तान वाले ही नहीं जानते हैं, बल्कि मशरिक़ो मगरिब, शुमाल और जुनूब में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां आला हजरत का नाम न लिया जाए। कारी साहब, सन 14 या 15 की बात है, 2000 करूले पे एक जलसा हुआ था सरकार की विलादत 12 रबीउल अव्वल शरीफ का। मौलाना मुख्तार साहब आज भी पढ़ाते जामे नहीं गए, में बहुत थे, हम भी थे दोनों। तकरीर खत्म होने के बाद वो उसी साल हज करके आए थे, मुझसे कहने लगे आओ मैं आपको बताऊं आला हजरत का मतलब ये कि फैजान कहां तक है। आला हजरत को हम हिंदुस्तान वाले नहीं जानते। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ बताइए तो सही। अरे बोले जब मैं हज करने गया मस्जिद नबी से बाहर निकला तो मुझे एक मदीने के रहने वाले एक साहब ने मुझे बुलाया इशारा करके, वो मदीने के रहने वाले हैं, और इशारा करके जब मुझे बुलाया तो कहने लगा कहां से आए हो। मैंने कहा इंडिया। बोले इंडिया में कौन सी जगह रहते हो। मैंने कहा मुरादाबाद। तो उसने मुझसे कहा ये बताओ मुरादाबाद से शहर बरेली कितना दूर है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वादी रजा की कोह हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। मदीने के अंदर रहने वाला मुसलमान है, बरेली का पता पूछ रहा है। हजरात कहने लगे बरेली मुरादाबाद से लगभग तकरीबन 100 किलोमीटर मान लीजिए। तो मौलाना मुख्तार कहते हैं मैंने उनसे ये पूछा आप ये बताओ आप शहर बरेली को कैसे जानते हैं। हजरात, तो उसने उंगली उठाई और उंगली उठाने के बाद इशारा किया रसूलुल्लाह के सब्ज़े गुंबद की तरफ, और गुंबद की तरफ इशारा करके मुझसे कहने लगा मौलाना ये जो गुंबद खजरा के अंदर हमारे रसूल लेटे हुए हैं, मैंने सुना है इन्हीं का कोई आशिक है आला हजरत के नाम का जो बरेली शरीफ में रहता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आप अंदाजा लगाएं सरकार आला हजरत को दुनिया कहां कहां याद करती है। हजरात, पता ये चला जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं पूरी कायनात उनसे मोहब्बत करती है। हजरात, तो इसलिए मैंने कहा अपने बच्चों को मदरसे की तालीम दिलाइए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब ये मदरसे में जाएंगे तो इन्हें सलीका होगा कि खाने का तरीका क्या है, पीने का तरीका क्या है। हजरात मोहतरम, आज हम मतलब ये कि बहुत पीछे चले जा रहे हैं। आइए जल्दी से एक चीज मैं आपको बता दूं। हजरात, जिस प्याली में आप सालन लेके खा रहे हैं उसमें आधा खाया आधा छोड़ दिया। सुन्नत तरीका यह है कि उसे सही तरीके से आप साफ कर लें, समझ रहे हैं। और जब सही तरीके से आप उसे साफ कर लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला 2 गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और उसी प्याली के अंदर अगर एक घूंट पानी डालने के बाद उसे धो के अगर कोई मुसलमान पी जाए, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शायर अहले सुन्नत सईद अख्तर साहब जोफनपुरी, माशाअल्लाह, शायर अहले सुन्नत वाले, उसी प्याली के अंदर एक घूंट पानी डालने के बाद उसे धो के अगर पी लिया जाए तो हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह तहरीर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला 70 गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून। ए महबूब आप फरमा दीजिए। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला का प्यार देखो अपने हबीब से, अपनी बात को खालिक के कायनात अपने महबूब से कहलवा रहा। कहीं फरमाया कुल या अय्युहल काफिरून, कहीं फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब फरमा दीजिए अल्लाह एक है। हजरात, बात
खुदा की है, मगर अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब से कहलवा रहा है। उस्ताद ज़मन मौलाना हसन बरेलवी इसीलिए तो फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, कुल कह के अपनी बात भी मुंह से तेरे सुनी है, किस कदर पसंद रब को गुफ्तगू तेरी। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए महबूब, आप फरमा दीजिए कि पढ़े लिखे और बगैर पढ़े लिखे लोग बराबर हो सकते हैं। और अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, माँ की गोद से कब्र की मंजिल तक इल्मे दीन हासिल करो।